इस सेम की क्लास 10 बुक की फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, और इसके बारे में हम जानेंगे कि लाइफ के कितने प्रोसेस होते हैं। तो लाइफ के जितने प्रोसेस होते हैं वो मैं अभी आपको बोर्ड पे लिखूंगा, वो आपको कॉपी में अपने नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है और चलता है किन चीजों से। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है जो लाइफ को कंटिन्यूटी रखने में जो प्रोसेस काम में आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो कितने सारे प्रोसेस होंगे। तो पहला प्रोसेस होता है डाइजेशन, ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें। दूसरा होता है एक्सक्रीशन, तीसरा होता है रेस्पिरेशन, चौथा होता है एसिमिलेशन एंड पांचवा होता है गाइस रिप्रोडक्शन। तो अगर आप अपने कॉपी में ये सब लिख चुके हैं, जिसमें पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है डाइजेशन, सेकंड जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्सक्रीशन, थर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन, और फोर्थ एंड फिफ्थ जो प्रोसेस हैं उसमें आते हैं एसिमिलेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप ये सुन सकते हैं कि डाइजेशन होता क्या है, एक्सक्रीशन होता क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है और एसिमिलेशन एंड रिप्रोडक्शन होते क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डाइजेशन पे आते हैं तो डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है। डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है दैट गिव्स एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी, इट मीन्स ऑर्गेनिज्म via splitting them inside a body, it means living body। देखिए डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है कि जो क्या होता है कि हम लोग को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, मतलब अगर आप खाना खाते हैं तो पचता है, उससे क्या होता है जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के वो ब्रेक डाउन होते हैं। जब वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या होता है एनर्जी गेन होता है, और ये जो रिएक्शन होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें। इट मींस इसमें कहने का मतलब है कि डाइजेशन बस एक सिंपल सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जानते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। कहाँ टूटते हैं? इनसाइड अ बॉडी, वो भी किस बॉडी में? लिविंग बॉडी में, जिससे हम लोग क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, और हम लोग क्या कर पाते हैं? वॉक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो है एक्सक्रीशन। देखिए जो भी डाइजेशन में मॉलिक्यूल्स टूट गए और जिनका यूज हो गया वो तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो अनयूज्ड प्रोडक्ट इन डाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। यानी कि अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट लेफ्ट बिहाइंड इन डाइजेशन। यानी कि जो भी प्रोडक्ट डाइजेशन के प्रोसेस में छूट चुका है, जो डाइजेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया, वो किसमें आ गया? एक्सक्रीशन में। देखिए एक्सक्रीशन भी एक तरीके से डाइजेशन का पार्ट हो गया। वो ऐसे, क्योंकि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास 5 आइटम्स है और 5 में से 4 आइटम्स यूज हो गए और एक बच गया, तो ये जो एक पार्ट है ना, ये का बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक्सक्रीट हो गया, मतलब बॉडी से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो आप ये सिंपल सी चीज समझ पा रहे होंगे कि डाइजेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बच ही जाए। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसका कुछ पार्ट यूज हो रहा है कुछ पार्ट यूज नहीं हो रहा है, इट मींस अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट मान लीजिए 23% या कुछ परसेंट एनर्जी इससे डाइजेशन में हम लोग को बॉडी मिल रहा है, लेकिन बाकी जो इसका बचा हुआ मैटर है उससे हमको एनर्जी नहीं मिलता, तो ये भी एक्सक्रीट हो जाएगा, तो भी किस प्रोसेस में आएगा? एक्सक्रीशन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जो हर लिविंग बिहेवियर में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेस्पिरेशन लिख के आप हेडिंग डालेंगे प्रोसेस इन
which air continues redox reaction inside a body and give एनर्जी। देखिए रेस्पिरेशन, और इसमें रेस्पिरेशन में आप समझेंगे कि ऐसा प्रोसेस जो किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ एयर से, ठीक है। तो एयर में क्या होता है आपको पता होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब जो चीजें होती हैं, जब इन सब चीजों को हम इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है जो कि होता है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन जो वर्ड आ रहा है वो बार बार आ रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल बताएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो अगर आप इसमें सिंपल सा बात रेस्पिरेशन में समझे तो ऐसा प्रोसेस होता है कि जो किससे होता है, एयर से, और कहाँ पे होता है, इनसाइड द बॉडी, इट मींस आवर लंग्स में। अगर एग्जांपल ह्यूमंस का लें तो क्या होता है हमारे लंग्स में, और जब ये रिएक्शन होता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी, ठीक है। देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर कोई भी आदमी अगर सांस ले पा रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर पा रहा है ना। अगर सांस नहीं ले पाएगा तो एनर्जी कहाँ से मिल पाएगा, तो सिंपल सा बात ये है। अब देखिए एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो भी तुम्हारे बॉडी के अंदर है वो बॉडी उसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी जो भी चीज का यूज कर रही है उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है, डाइजेशन क्या होगा, फिर न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग, डाइजेशन और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो डाइजेशन में और एसिमिलेशन में ये डिफरेंस हो गया कि जो डाइजेशन होता है उसमें हम लोग बस इतना जानते हैं कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल होते हैं वो टूट जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर और हमको एनर्जी होता है। लेकिन एसिमिलेशन क्या होता है, जो भी जितना भी प्रोसेस से आपको एनर्जी मिले उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन कहने का मतलब रेस्पिरेशन भी हो सकता है और डाइजेशन भी हो सकता है, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रहे हैं, क्योंकि सारे रिएक्शन को हम नहीं ले सकते। और जो मैंने बड़े बड़े रिएक्शन से लिख दिए, डाइजेशन लिख दिए हैं, रेस्पिरेशन लिख दिए हैं और रिप्रोडक्शन लिख दिए हैं, ये सब कौन से रिएक्शन होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये हमेशा कहाँ होते हैं, इनसाइड द लिविंग बॉडी में, ठीक है। तो दिक्कत तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या होता है डाइजेशन, क्या होता है एक्सक्रीशन, क्या होता है रिप्रोडक्शन और क्या होता है एसिमिलेशन। अब एक लास्ट टॉपिक हो बचता है वो होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप ये बता सकते हैं किसी भी जीव को देखकर कि जो है, मान लीजिए एक बॉडी है ये, अगर इसके पास अंदर का मटेरियल ज्यादा हो रहा है, मतलब अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल भर चुका है, तो ये क्या करना चाहेगा, या तो मटेरियल को एक्सक्रीट करना चाहेगा, या तो मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, या तो एक्सक्रीट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा, ये दोनों उसको चीज हो सकता है। लेकिन ये ना एक्सक्रीट करना चाहे ना डिस्ट्रॉय करना चाहे, तब क्या करना पड़ेगा, इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो भी एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है। अब ये लिमिट हो गया, अब इसके बाद नहीं बढ़ सकता है, तो ये क्या करता है, ये खुद को डिवाइड करता है। तो मान लीजिए अगर ये खुद को डिवाइड कर ले, तो ये जो न्यूट्रिएंट पहले इसमें नहीं आ पा रहे थे, तो ये क्या इसमें आ सकते हैं आराम से, और फिर ये भी डिवाइड होके और बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। तो समझ में आया बात, रिप्रोडक्शन क्यों होता है। रिप्रोडक्शन एक लाइफ की वैसी नीड है जब हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी अलग अलग टाइप के बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग बॉडी चाहिए जो एक अलग मेम्ब्रेन में उसके साथ बैठ सके, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन क्या होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारे जो एस चंद की बुक में जो लाइफ प्रोसेस है इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और आगे वाली वीडियो में आप लाइक और सब्सक्राइब करें और देखें कि कैसे हम इस बुक को सिर्फ और सिर्फ एक वीक में कंप्लीट करते हैं। वो है लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर। अगर आप डेली वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।